स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का विज्ञान चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो चलिए पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु पक्षी, पानी की एक बूंद या रेत का एक कण इत्यादि। ये सारे जितने भी हैं ये क्या है फ्रेंड्स? ये पदार्थ है। तो ये जितने भी पदार्थ जो बने हुए हैं और जिन सामग्री से बनी हुई है तो उससे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये स्थान मतलब आयतन भी घेरता है। तो फ्रेंड्स, द्रव्यमान का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है ना, तो किसी भी वस्तु जो है वो जितने मात्रा में बने हुए होते हैं उस मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहेंगे। और यहाँ कहता है स्थान घेरता है। तो स्थान का मतलब एक तरह से समझिए कि वह जगह को क्या करता है? छेकता है, जगह घेर लेता है। तो कोई भी हम लोग वस्तु रखते हैं, कोई भी सामान रखते हैं तो क्या करता है? वो वहाँ का जो जगह है वो क्या करता है? घेर लेता है। तो कैसा जगह को घेरता है? तो वो जो जगह जो घेरता है ना, तो वो 3 दिशा में जगह घेरता है। उसका जो लंबाई है वो भी घेर लेता है, चौड़ाई है वो भी घेरता है, और उसका ऊंचाई भी घेर लेता है। तो तीनों दिशा में घेर रहा। तो तीनों दिशा में जो जगह वो घेर लिया उसी को हम लोग बोलेंगे पदार्थ द्वारा आयतन स्थान घेर लिया। जैसे किसी कमरे में हम लोग एक बक्सा को रख देते हैं, तो बक्सा को रखने से क्या होता है? वो तीनों तरफ जगह घेर लेता है। वो ऊंचाई भी घेरता है, लंबाई घेरता है और चौड़ाई भी घेर लेता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, पदार्थ के तत्व। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया गया है जिसे पंचतत्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि जो भारत के जो प्राचीन दार्शनिक जो वैज्ञानिक लोग जो थे, तो उनका कहना है कि जो पदार्थ जो है तो वो मूल तत्वों में तो कितने, तो पदार्थ को जो है 5 मूल तत्वों में विभाजित किया गया, बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पंचतत्व कहते हैं। और ये 5 पंचतत्व हैं, क्या क्या है? तो पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है और आकाश है। तो विश्व की सभी वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों से बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या फिर निर्जीव। तो फ्रेंड्स, विश्व में जितनी भी सारी वस्तुएं जो बनी होती हैं तो वो सारे जो होता है इन्हीं 5 तत्वों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। ये किनका कहना था? तो ये प्राचीन दार्शनिकों का कहना था। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण में कैसी ऊर्जा होती है? तो आंसर कहेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी पदार्थ होते हैं तो उनके जो कण होती है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा गतिशील रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, और उनमें जो गति होता है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है कि तापमान के बढ़ने से कणों में क्या बढ़ जाती है? तो फ्रेंड्स, तापमान के बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, या फिर हम गति को कह सकते हैं या गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विसरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, किसे कहते हैं? तो विसरण किसे कहते हैं? तो आंसर करेंगे, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है, जैसे वायु, रेत आदि। तो फ्रेंड्स, जो वायु जो है एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अन्य धूलकण भी होते हैं। तो ये मिश्रण है, और इस मिश्रण में जो उनके जो कण हैं तो उनके कण जो है अपने आप मिलते हैं। तो अपने आप मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, पदार्थ के कणों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आंसर करेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ जोड़े रखता है। तो फ्रेंड्स जो पदार्थ जो होते हैं उनके कण जो होते हैं, तो बहुत सारे कण होते हैं, तो कणों के जो बीच होता है मध्य में कैसा बल होता है, तो आकर्षण बल। कैसा बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल कैसे कहते हैं, तो एक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है और दूसरा कण किसी दूसरे कण को, वो भी अपने एक कण दूसरे दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है, जिसे हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। तो कणों के बीच जो होता है आकर्षण बल होता है। एक कण दूसरे कणों को अपनी ओर खींचता है, तो ये आकर्षण बल हुआ, तो इसे आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य हर एक पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है वो हर एक पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। मान लिया जाए जैसे लोहा है, तो लोहा के बीच जो कण होते हैं, तो उनके लोहे के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी टूटता नहीं है। और जैसे एक मान लेते हैं एग्जांपल में, जैसे लकड़ी हुआ, तो लकड़ी के जो कण होते हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लकड़ी को आसानी से तोड़ सकते हैं और लोहे को आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। कारण यही है कि उनके मध्य, लोहे के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। तो इसीलिए कहता है कि इस आकर्षण बल का सामर्थ्य हर एक पदार्थ में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आंसर करना है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। क्या क्या, तो वो ठोस है, द्रव और गैस में। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है। किनकी, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।